गुड मॉर्निंग। सेमेस्टर 5 के तहत आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी में हो जाएगा सर। तो सेमेस्टर 5 के तहत आपका एक पेपर है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को आप तैयार करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस मेजरमेंट करना ही कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंट होता है हमारा कि किस प्रकार उसके प्राइस को मेजरमेंट कर रहे होता है मैनेजमेंट अकाउंट। तो बेसिकली हमको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, हमको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन। नाम से स्पष्ट है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जब किसी प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है तो एस्टैब्लिश करने के दौरान में बहुत सारे प्रोसेस का यूटिलाइज किया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस का, मशीन के द्वारा, लेबर के द्वारा, रॉ मटेरियल के आधार पे, एक प्रोसेस के आधार पे क्या करते हैं हम एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस भी होता है। हर प्रोसेस में क्या होता है, खर्च होता है। उन खर्चों को जोड़कर जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस निकालते हैं तो वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के आधार पे मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका प्राइस मेजरमेंट करते हैं तो वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंट। क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंट। और जब उसको एक प्रॉफिट के आधार पे बेचते हैं तो कहलाता है सेलिंग प्राइस। क्लियर? कॉस्ट हो गया बनाने में जो खर्च लगा, और सेलिंग हो गया कि उसमें प्रॉफिट ऐड करके जो बेच रहे हैं हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट अकाउंट के तहत जो भी बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत जो भी हम वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, उस वैल्यू को किसी अकाउंटिंग बुक में जब सबमिट करते हैं एक प्रोसेस वाइज में, तो हमारा कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहलाता है? अब कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हमारा एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। एक टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, हिंदी में इसको बोलते हैं सामग्री लागत लेखांकन। सामग्री लागत लेखांकन। क्लियर? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो यूटिलाइज टू रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के आधार पे जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप जब एक प्रोसेस वाइज में स्टोर रखते हैं, स्टॉक करते हैं, तो स्टॉक रखने के दौरान क्या होता है कि कंडीशन के अनुसार उसको आप सेल करते हैं। क्लियर? उसको कंडीशन के अनुसार सेल करते हैं कि कौन सा हमारा स्टॉक लॉन्ग टाइम चलेगा, कौन सा स्टॉक हमारा शॉर्ट टाइम चलेगा। क्लियर? तो उसी स्टॉक के आधार पे उस स्टॉक को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बनाते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जो बनता है, इसको बनाने का मेथड होता है, सबसे पहला मेथड होता है स्टॉक लेवल मेथड। पहला मेथड होता है स्टॉक लेबल मेथड। दूसरा होता है हमारा फीफो। तीसरा होता है हमारा लीफो। अगला होता है हमारा मीफो। अगला होता है हमारा हीफो। अगला होता है हमारा एवरेज। और अगला होता है वेटेड। ये हमारा मेथड है। इसी मेथड के आधार पे क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को मेजरमेंट करते हैं। अब मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को जब मेजरमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में करते क्या है, सबसे पहले स्टॉक लेवल मेथड। तो जैसा कि आप जानिए कि स्टॉक लेवल मेथड जो बनता है, स्टॉक लेवल मेथड, इसको बनाने का स्टॉक लेवल मेथड, तो उसको निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल
और एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन रेट, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ने क्या बोला? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन रेट इनटू नॉर्मल कंजप्शन पीरियड, नॉर्मल कंजप्शन पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर? हमने क्या बोला? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें रीऑर्डर लेवल निकलता कैसे है, क्योंकि बिना रीऑर्डर लेवल निकले हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन, यहां पे फॉर्मूला जो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहां पे यूज करेंगे मैक्सिमम, यहां यूज करेंगे मिनिमम। अब हमारा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये हमारा कि कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल, दोनों निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम। प्रश्न में दिया है मैक्सिमम कंजप्शन, प्रश्न में दिया है मैक्सिमम कंजप्शन 70 यूनिट। क्लियर? प्रश्न में आपको दिया है नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन वो दिया है 40 यूनिट। मिनिमम कंजप्शन वो दिया है हमारा 30 यूनिट। प्रश्न में रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 500 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड दिया है 10 to 15 डेज। रीऑर्डर पीरियड दिया है 10 to 14 डेज, 10 to 14 डेज। प्रश्न में आपका सब कुछ दिया हुआ है, निकालना है मैक्सिमम देन मिनिमम। क्लियर? सबसे पहले प्रश्न बोल दिया है मैक्सिमम कंजप्शन दिया है, तो मैक्सिमम कंजप्शन दिया हुआ है 70 यूनिट, नॉर्मल कंजप्शन दिया है 40 यूनिट, मिनिमम दिया है 30, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है हमारा 500 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड दिया है 10 to 14 डेज।
सबसे पहले हम निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। तो मैक्सिमम कंजप्शन हमारा कितना है, 70 यूनिट है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है 14। तो ये हो जाएगा मेरा 8,980। ये निकला हमारा रीऑर्डर लेवल। अब क्या करेंगे, निकालते हैं रीऑर्डर लेवल में मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक क्या है, रीऑर्डर लेवल निकला है 980 माइनस नॉर्मल कंजप्शन रेट। तो नॉर्मल कंजप्शन दिया है 40 इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो प्रश्न में निकालेंगे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय 2। तो कितना दिया है, 10 to 14 डिवाइड बाय 2, ये निकलेगा 12 यूनिट। 12 डेज पीरियड है ना, 12 डेज। तो यहां लिखेंगे 12 डेज, यहां लिखेंगे 980 माइनस 480, निकलेगा 500 यूनिट। तो ये निकला मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या निकला, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब निकालेंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल, ध्यान देखिए। तो रीऑर्डर लेवल निकला हमारा 980 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है हमारा 500 यूनिट माइनस मैक्सिमम कंजप्शन दिया है 70 यूनिट। मैक्सिमम नहीं, हाँ मैक्सिमम कंजप्शन दे दिया है 70 यूनिट। मैक्सिमम मिनिमम कंजप्शन दिया है हमारा, मिनिमम दिया है हमारा 30 यूनिट, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है 10 डेज। यहां लिखेंगे 980 देन 500 होता है 1480। 1480 माइनस 360, ये हो जाएगा 0, 8 में 6 गया 2, 1 1, 1120 यूनिट। तो ये निकला हमारा रीऑर्डर लेवल, ये निकला मिनिमम स्टॉक लेवल, और ये निकला मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो इसी के तहत हमारा ये स्टॉक लेवल था, ये केवल स्टॉक लेवल था। इसमें निकालना है मिनिमम, मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल। अब हमको टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फीफो। अगला टॉपिक जो है वो आपका फीफो कंडीशन है। गुड। अगला फीफो है फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, या फर्स्ट इनवर्ट फर्स्ट आउटपुट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो अब याद रखिएगा कि क्वेश्चन में दो ही चीज रहेगा, एक होगा परचेज और एक होगा आपका इशू। क्लियर, एक परचेज और एक इशू। परचेज में आपका डेट रहेगा, क्वांटिटी रहेगा और रेट रहेगा, लेकिन इशू में आपका केवल रहेगा डेट और आपका रहेगा क्वांटिटी। क्लियर, मान लीजिए आपका साल है 10, जनवरी 1, क्वांटिटी दिया है 500, रेट है 6। फिर जनवरी दिया है 2 तारीख 2, ये दिया है 400, रेट दिया है हमारा 8। अगला हमारा दिया है जनवरी 3 तारीख 3 जनवरी दिया है 500 क्वांटिटी। जनवरी 4 दिया है 100 क्वांटिटी। जनवरी 5 दिया है 700 क्वांटिटी, 4 का रेट। और जनवरी 6 दिया है हमारा 200 क्वांटिटी। तो माइंड में इस चीज को सेट कर लीजिएगा
कि क्वेश्चन जो रहेगा वो परचेज और इशू रहेगा। जब आपका रेट दिया गया हो, जब प्रश्न में आपका मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के तहत रेट दिया गया हो, तो हर कंडीशन वो कहलाएगा परचेज, और जहां रेट नहीं रहेगा वो हर कंडीशन कहलाएगा इशू। समझ लीजिए, जब रेट होगा तो परचेज कहलाएगा, जब रेट नहीं हो तो क्या कहलाएगा, वो इशू कहलाएगा। अब इसी के तहत क्वेश्चन बनाते हैं, और कीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के तहत आपको सारा मेथड बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं फीफो। यहां लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, और यहां लिखेंगे फीफो। क्लियर? करना क्या है, कॉलम खींचेंगे। पहला कॉलम होगा डेट कॉलम, जहां पे तारीख लिखेंगे। अगला कॉलम होगा परचेज इशू और बैलेंस। कॉलम को लॉक करेंगे। ये प्रत्येक कॉलम को 3-3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितना कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। क्लियर? अब कैटेगरी का नाम होगा, ये कहलाएगा परचेज, ये कहलाएगा इशू, और ये कहलाएगा हमारा बैलेंस। ये कहलाएगा क्वांटिटी, ये कहलाएगा रेट, और ये कहलाएगा अमाउंट। ये कहलाएगा क्वांटिटी, ये कहलाएगा रेट, और ये कहलाएगा अमाउंट। ये क्वांटिटी, ये आपका रेट, और ये अमाउंट। क्लियर? करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे साल 2010 जनवरी 1। गौर कीजिएगा, जनवरी 1 यदि आपका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो और रेट दिया हो तो हमेशा वो परचेज कहलाएगा। लेकिन यहां बोला है जनवरी 1 में 500 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है और इसका रेट दिया 6, तो ये हुआ 3000। ब्लैंक करेंगे इशू को, क्योंकि परचेज है वो। बैलेंस लिखाएंगे कि 500 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, 6 का रेट है, तो ये हुआ 3000। क्लियर? फिर 2 तारीख को फिर परचेज कर रहे हैं। गौर देखिएगा, 400 क्वांटिटी 8 का रेट से, तो ये हुआ 3200। नील 2 तारीख को बताएंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना है। तो पहला प्रोडक्ट जो है वो 500 क्वांटिटी है, 6 का रेट है, वैल्यू है 3000। बाद में 400 क्वांटिटी आया 8 का रेट से, ये हुआ 3200। इसको लॉक कर देंगे। फिर 3 तारीख को मेरा इशू हो रहा है। गौर देखेंगे, इशू 500 हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 500 हो रहा है। अब यहाँ पे ये गौर कीजिए कि 2 तारीख को मेरे पास स्टॉक कितना है, 2 स्टॉक है, एक 500 और एक 400। तो 500 का रेट 6 है और 400 8 है। फीफो कंडीशन है, तो पहला जो है वो 500 है और लास्ट मेरा 400 है। बनाना है फीफो से, तो यहाँ पे जो पहला माल है, पहला स्टॉक जो है उसको खाली करेंगे। तो हमको खाली करना है 500, तो ये लेंगे 500 और ये 500 लेंगे हमारा फर्स्ट टिप से। रेट कितना है सर? 6 का रेट है, तो 5 6 3000। तो 500 स्टॉक हमारा खत्म हो गया, तो हमारे पास स्टॉक बचा मात्र 400। कितना रेट से? 8 का रेट से, तो ये हुआ 3200। क्लियर? अगला हमारा 4 तारीख को फिर स्टॉक खाली हो रहा है, 100 इशू हो रहा है सर। गौर कीजिएगा सर, तो 100 तो खत्म करेंगे, लेंगे, निकालेंगे, इशू करेंगे, लेकिन मेरा स्टॉक कितना था? 400। तो 400 से ही 100 लेंगे। रेट लेंगे 8 का, ये हुआ 800। यहां पर स्टॉक कितना बचा? 300। 8 का रेट से 2400। फिर 5 तारीख को मेरे पास स्टॉक आएगा 700, जिसका रेट होगा 4, 2800। नील यहां शो करेंगे कि पहला स्टॉक 300 है, इसका रेट है 8, 2400। अगला मेरे पास आया 700 क्वांटिटी, रेट है 4 का, ये हुआ 2800। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जनवरी 6 जो है, जनवरी 6 को हम स्टॉक कर इशू कर रहे हैं 200। कितना सर? तो इशू हम कर रहे हैं 200, लेकिन हमारा 6 के पहले 5 जनवरी को मेरे पास स्टॉक 2 स्टॉक है, एक 300 एक 700। फीफो कंडीशन में पहला स्टॉक 300 है
और लास्ट मेरा 700 है, तो हमको स्टॉक खाली करना है 200, तो निकालेंगे 200 लेंगे, रेट लेंगे इसका 8 का, क्योंकि हमको खाली करना है किसे 300 से, तो रेट लिए 8 का रेट से 8 2 जा 1600, यहाँ बचेगा 3 में 2 गया तो बचा 100, रेट है मेरा 8 का 800, और अगला स्टॉक जो है 700 उससे रहेगा, 4 का रेट से ये हुआ 2800, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ये मेरे लिए 3600, और यहाँ पे इसका रुपीस को मैच कर देंगे, तो 3000 4000 5400। गुड, ये हमारा फीफो कंडीशन था। तो फीफो कंडीशन के तहत जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में से पहले स्टॉक को खाली करेंगे, जो बचेगा उसको प्रेजेंट करेंगे, तो ये फीफो हुआ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम लीफो से, किसे से? लीफो से। तो लीफो में जस्ट का उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे कि हमारा स्टॉक जो है, जैसे बता रहे हैं, ये हमारा बनेगा लीफो से। लीफो से अब इसके पहले बना रहे थे फीफो से, लीफो से बनेगा। फीफो कंडीशन क्या था कि पहले स्टॉक को खाली कर रहे थे, लीफो में क्या करेंगे, लास्ट स्टॉक को खाली करेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया है, ईयर दिया है 2010 जनवरी 1, जनवरी 1 में हम निकाल रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 520 600 से 3000 नील नील नील, यह हमारा 500 स्टॉक है 6 का रेट से, तो ये हुआ 3000। फिर 2 तारीख को हम परचेज कर रहे हैं 408 का रेट से, तो 3200 नील नील, यहाँ स्टॉक दिखाएंगे, पहला स्टॉक 500 है 6 का रेट से, तो 3000। अगला स्टॉक 400 आया कितना रेट से, 8 का रेट से, तो 3200। अब 3 तारीख को स्टॉक खाली करेंगे, तो 3 तारीख को इश्यू कर रहे हैं 500। तो उस कंडीशन में क्या था, पहले स्टॉक खाली कर रहे थे, अब क्या करेंगे, लास्ट स्टॉक खाली करेंगे। तो 500 लेना है, इश्यू करना है, तो पहले यहां लेंगे 400, क्योंकि लास्ट स्टॉक मेरा 400 है और निकालना कितना 500, तो पहले लेंगे 400, क्योंकि स्टॉक 400 था, 8 का रेट से 3200, फिर 100 लेंगे 6 का रेट से 600, यहां बचेगा हमारा 400, क्योंकि 500 100 गया तो 400, 6 का रेट से 2400। फिर हमारा 4 तारीख को फिर स्टॉक खाली हो रहा है 100, तो स्टॉक खाली हो रहा है, तो ये जो 400 है ये पहला स्टॉक भी है और लास्ट स्टॉक भी है, तो इसी से हम स्टॉक खाली करेंगे 100, 6 का रेट से, तो 600, मेरे पास बचेगा 300, कितना रेट से, 6 का रेट से 1800। गुड। अगला 5 तारीख को फिर हम क्या करेंगे, 700 परचेज कर रहे हैं 4 का रेट से, तो 2800 नील नील नील, यहाँ स्टॉक शो करेंगे, पहले का 300 और बाद का 700, यहाँ लिखेंगे 6 का रेट और एक लिखेंगे 4 का रेट, ये होगा 1800, देन ये होगा 2800, 2800, 2 स्टॉक। अब जनवरी 6 तारीख को स्टॉक खाली कर रहे हैं 200, तो 200 खाली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 300 है, लास्ट 700 है, तो स्टॉक खाली करेंगे किसे, 700 से, तो 200 लेंगे 4 का रेट से, ये हुआ 800, यहाँ 300 अपनी जगह रहेगा,
6 कैरेट से 1800 और 700 200 गया तो 500, 4 कैरेट से हो गया 2000। इसको प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। क्लियर? तो ये था हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, ये था हमारा लीफो। फीफो में क्या था कि स्टॉक खाली किए फर्स्ट स्टॉक से, पहला स्टॉक से, और लीफो में क्या था, लास्ट स्टॉक को खाली किए। लीफो मतलब लास्ट, फर्स्ट मतलब, फीफो मतलब फर्स्ट। अगला बताएंगे आपको एवरेज मेथड। फीफो लीफो इंपॉर्टेंट है, साथ में दो मेथड और इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है एवरेज, एक का नाम वेटेड है। तो अब जो बताएंगे उसका नाम है एवरेज मेथड। यहां लिखेंगे एवरेज मेथड। कंडीशन क्या करेंगे, यहां पे बैलेंस जो होगा उसका 2 ही कॉलम होगा, बैलेंस में 2 ही कॉलम होगा सर। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और यहां पे होगा केवल क्वांटिटी अमाउंट, यहां होगा क्वांटिटी और अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे साल 10, जनवरी 1। गौर कीजिएगा हमारे पास परचेज कर रहे हैं 500 6 कैरेट से, तो ये हुआ 3000, नील नील नील, यहां लिखेंगे 500 देन 3000। अगला क्या करेंगे, 2 तारीख को फिर परचेज कर रहे हैं 400 8 कैरेट से, तो होगा 3200 नील, 500 और 400 900, 3000 ये होता है 6200, 3000 और 3200 प्लस कर देना है। 3 तारीख को स्टॉक खाली कर रहे हैं 500, गौर से देखें कितना खाली कर रहे हैं 500। अब ये एवरेज है, तो एवरेज में क्या करते हैं, जो भी आपको पीछे का जो भी स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टॉक बचा है, जितना स्टॉक बचा हुआ है उन सारे स्टॉक को जोड़ देंगे और जितना स्टॉक है उससे डिवाइड करेंगे सर। जैसे मान लीजिए 3 तारीख के पहले 2 स्टेप था, 1 और 2, तो दोनों तारीख को स्टॉक मेरा था, एक का रेट था 6, एक का रेट 8 था, तो दोनों को रेट प्लस कर देंगे 8 6 14 और एवरेज कर देंगे 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 7। अगर मान लीजिए 3 स्टॉक रहता तो तीनों जोड़ करके 3 से डिवाइड करते हैं, 4 स्टॉक होता तो 4 जोड़ 4 डिवाइड करते हैं। मान लीजिए एक ही स्टॉक है तो उस कंडीशन में क्या है, सेम वही रेट लिखिए। अब यहाँ हो जाएगा 3500, 900 में गया 500 बचेगा 400, देन 62 में गया तो ये बचा 7, ये 2700। फिर 4 तारीख को स्टॉक खाली कर रहे हैं 100, रेट नहीं दिया, रेट वही लेंगे 7 का रेट, ये हुआ 700, ये बचा 300 और ये बचा हमारा 2000। कितना बचा सर 2000। अगला कंडीशन में 5 तारीख को हमारा स्टॉक आ रहा है 700, कितना रेट से 4 का रेट से, तो 2800 नील नील, तो 300 और 700 हो गया 1000, देन 2000 और 28 हो गया 4800। अगला कंडीशन में लिखेंगे 6 तारीख को हमारा दिया है 200 स्टॉक निकल रहा है, तो 200 रेट नहीं दिया है सर, तो उस कंडीशन क्या करेंगे 3 तारीख और 5 तारीख उस कंडीशन क्या करेंगे सर हमारा 2 तारीख और 15 तारीख, 2 तारीख और 5 तारीख का जो रेट दिया है, मतलब 8 और 4 को प्लस करेंगे, 8 4 12 और 12 का हाफ कितना हो गया 6। एवरेज कैसे निकाले, 3 और 4 तारीख का एवरेज हुआ दोनों स्टेप से, लेकिन 6 तारीख का रेट निकले किससे, 2 तारीख और 5 तारीख का रेट क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया 1200। अब 1000 में 200 गया बचा 800, 48 में गया बचा 3600। क्लियर? अब हमारा 6 तारीख के बस 6 तारीख, गुड गुड। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे ये 3600 और ये अमाउंट जोड़ देंगे, तो ये आपका हुआ कौन मेथड, एवरेज मेथड।
ये आपका एवरेज है। अब आप बताते हैं वेटेड मेथड। एवरेज में करना कुछ नहीं था, बशर्ते इसमें बैलेंस में 2 कॉलम होगा और जो भी स्टॉक होगा स्टॉक को जोड़ के उसका हाफ कर देंगे। अगला है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में भी क्या रहेगा, कॉलम जो होगा वो सेम वेटेड मेथड की तरह होगा, मतलब वेटेड कॉलम का, वेटेड मेथड का कॉलम जो होगा वो एवरेज की तरह ही होगा सर। गुड, यहां लिख देंगे वेटेड। गौर कीजिएगा, जनवरी 1 तारीख को 500 क्विंटल का माल आया 6 क्रेट से 3000, स्टॉक दिखाएंगे 500 3000 क्रेट। 2 तारीख को फिर माल आ रहा है, 2 तारीख को माल आ रहा है कितना सर, 400, 8 का रेट से तो 3200, नील 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 54900, देन 6200। 3 तारीख को माल जा रहा है, कितना जा रहा है सर, 500, रेट दिया नहीं है। वेटेड में करना क्या है कि जिस तारीख को आप इशू कर रहे हैं उसके पहले तारीख का जो भी स्टॉक है, टोटल स्टॉक का खर्च है 6200 और स्टॉक माल 900 है, इससे डिवाइड करेंगे तो होता है 9 6 54, 54 बचेगा 8, 9 9 साइड 6.9, यहां लिखेंगे 6.9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 34, 3450, 34, 900 में गया तो 400 और 16 में गया तो 0, 10 में गया तो 5, 11 में गया तो 7 और 5 में 3 गया तो 2। क्लियर? हमने क्या किया कि 3 तारीख को इश्यू कर रहे थे तो 2 तारीख को जो स्टॉक था उस स्टॉक में क्या किया, टोटल अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, जो रेट निकलेगा वही रेट हमारा हो जाएगा किसमें सर, इश्यू में। फिर 4 तारीख को इश्यू कर रहे हैं 100 क्वांटिटी तो रेट वही होगा 6.9, 690, तो 400 गया तो 300 स्टॉक और ये बचेगा हमारा 0, ये बचेगा 0, 59 गया तो 6, 6 में 6 है 0, ये 2 का 2। 5 तारीख को फिर हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 700, 4 का रेट से तो 2800, नील नील तो 300 और 700 1000 हुआ और ये हो जाएगा 0 6 8 देन 4। फिर 5 6 तारीख को हम निकाल रहे हैं कितना क्वांटिटी, इशू कर रहे हैं 200 क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी 200, रेट नहीं दिया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 4860 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा तो होगा 4.8, यहां हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा 960, यहां बचेगा 800, माइनस करेंगे 0 0, 8 में 18 9 गया तो 9 देन 3, तो यहां हो जाएगा 3900 और यहां पे जो हमारा अमाउंट आएगा सो लिखेंगे। क्लियर? ये हुआ वेटेड। तो अभी आपको हम 5 मेथड बताएं, जिसमें बताएं आपको स्टॉक लेवल मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज मेथड और वेटेड मेथड। इस चारों 5 मेथड को आप ध्यान से देख लेंगे तो इस चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर 5 में इससे क्वेश्चन फिक्स है जिसको आप ध्यान से बनाइएगा सर। और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, बाकी और चैप्टर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, मशीन ओवरहेड हो गया, फिर हमारा हो गया यूनिट आउटपुट 1 2 हो गया, तो उसका भी आपको यूनिट बाय यूनिट देंगे। बाकी इसको ध्यान से देखें और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को बताइए। ओके सर।